हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो शैक्षिक प्रबंधन वाला भाग है उसके एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और टॉपिक है आपका राजस्थान में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमें 5 प्रकार के कार्यक्रम पढ़ने हैं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, दीक्षा पोर्टल, स्माइल पहल और राइज प्रोग्राम। इसमें हमें कितने कार्यक्रम पढ़ने हैं? 5 कार्यक्रम पढ़ने हैं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, दीक्षा पोर्टल, स्माइल पहल और राइज प्रोग्राम। देखिए, शिक्षा दर्शन में जो कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं वे सभी कार्यक्रम हम पढ़ेंगे। और शिक्षा वाणी में हमें एफएम पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम हैं, आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि शैक्षिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है आरपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। और एक सिंपल पार्ट है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो ये आसानी से याद हो जाता है। तो इसको हम आराम से समझेंगे और धीरे-धीरे हम इसको याद भी करेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है वह है शिक्षा दर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन के बारे में। देखिए, शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम है। यानी कि ऐसा टीवी पर प्रसारित होने वाले वे सभी शैक्षणिक कार्यक्रम आप देखते हो, तो वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा दर्शन के माध्यम से औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा का अर्थ ये होता है कि जिसमें समय सीमा निर्धारित है और कालांश निर्धारित होता है। अनौपचारिक शिक्षा ये होती है कि इसमें ना तो समय सीमा निर्धारित है, ना ही कालांश निर्धारित है। अनौपचारिक शिक्षा में आप जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ना तो इसका कोई कालांश निर्धारित है और ना ही कोई समय सीमा निर्धारित है। आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा दर्शन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा क्या की जाती है? उपलब्ध कराई जाती है। आगे हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा दर्शन योजना की शुरुआत की है। दूरदर्शन यानी कि हमारा जो टीवी पर प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से शिक्षा दर्शन योजना की शुरुआत की। और देखिए, इस शिक्षा दर्शन जो योजना है इसकी नोडल एजेंसी है RSCERT उदयपुर। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? RSCERT उदयपुर। इसकी शुरुआत हुई है 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। और इसका आदर्श वाक्य आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखें। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दोबारा देखिए, बच्चों देखो ज्ञान। देखिए, राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के प्रयास से केंद्र सरकार द्वारा दूरदर्शन योजना हेतु दूरदर्शन पर निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध कराया गया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रमों में प्रसारित किए जाने के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट व MOU के तहत विभिन्न संस्थाओं व उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में RSCERT के नेतृत्व में डाइट और अलग-अलग संस्थाओं का और अच्छे पढ़े लिखे लोगों का योगदान चल रहा है। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है जो सभी लोगों के लिए एक लाभदायक योजना है जिसका लाभ सभी ले सकते हैं। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है कि दूरदर्शन के माध्यम से टीवी पर यदि हम अपनी पढ़ाई करें तो वह क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं आती हैं। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? RSCERT उदयपुर है। इसकी योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई है। शिक्षा दर्शन योजना की शुरुआत हुई है 1 जून 2020 को। आदर्श वाक्य क्या है इसका? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आदर्श वाक्य इसका क्या है? बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इसका आदर्श वाक्य है। चलिए आगे हम बात करें शिक्षा दर्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे शिक्षा वाणी के बारे में। शिक्षा वाणी क्या है? देखिए, वाणी का अर्थ ये होता है कि सुनकर किसी चीज को सीखना। तो अर्थात ये होगा कि आप FM के माध्यम से सीख रहे हो या फिर आकाशवाणी के माध्यम से यदि सीख रहे हो तो उसे शिक्षा वाणी कहेंगे। शिक्षा वाणी एक शैक्षिक श्रव्य आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 2 चैनल चलाए जाते हैं। देखिए, एक है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM रेडियो चैनल है। ये कैसा है? FM रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी। शिक्षावाणी एक शैक्षिक FM रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। तो ध्यान देना, ज्ञानवाणी जो है वह एक FM रेडियो चैनल है और शिक्षावाणी जो है वो एक शैक्षिक FM रेडियो पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। यह किसकी पहल पर शुरुआत की गई? शिक्षावाणी केंद्र सरकार की पहल पर इसकी शुरुआत की गई
और इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ 11 मई 2020 को राजस्थान के 25 स्टेशनों पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसका आदर्श वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अब हम बात करते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कोविड-19 के कारण विद्यालयों के बंद होने से बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनाए रखने के उद्देश्य से रेडियो पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा RSCERT के माध्यम से यह संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है और शिक्षा वाणी जो दोनों कार्यक्रम है उनका जो संचालन है, उनकी नोडल एजेंसी है वह कौन सी है? RSCERT। केंद्र स्तर पर इनकी नोडल एजेंसी है NCERT और राज्य स्तर पर इनकी नोडल एजेंसी है कौन सी है? RSCERT। शिक्षा वाणी पर प्रतिदिन 55 मिनट प्रातः 11 बजे से 11:55 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों, ध्यान देना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है शिक्षा वाणी पर। जबकि शिक्षा दर्शन में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है, लेकिन शिक्षा वाणी पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। चलिए एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। शिक्षा वाणी के अंतर्गत ज्ञानवाणी एक चैनल चलाया जाता है जिस पर कार्यक्रम आता है शिक्षा वाणी। यह केंद्र सरकार की पहल पर शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ 11 मई 2020 से किया गया है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम शिक्षा विभाग की पहल पर यह शुरू किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी केंद्र स्तर पर NCERT है और राज्य स्तर पर क्या है? RSCERT है। और शिक्षा वाणी पर प्रतिदिन 65 मिनट यानी 11 बजे से और 11:55 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम इनका प्रसारण होता है। चलो आगे हम बात करें देखिए, शिक्षा दर्शन पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा दर्शन पर कौन कौन सी क्लास से? 1 से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन 195 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए शाम के 3 बजे से और 4:15 बजे तक 75 मिनट का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और कक्षा 9 से 12 के लिए 12:30 से और 2:30 बजे तक 120 मिनट का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। तो ये टोटल जो बन जाता है वो बन जाता है 195। जरा दोबारा ध्यान दीजिए, प्रतिदिन 195 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 से 4:15 शाम को 75 मिनट का कार्यक्रम संचालित किया जाता है और दिन में 12:30 से और 2:30 बजे तक 120 मिनट का कार्यक्रम 9 से 12 तक के लिए संचालित होता है। तो टोटल समय हो गया 195 मिनट। आगे हम बात करें, कक्षा 5 तक कार्टून प्रोग्राम शनिवार व रविवार 55 मिनट के प्रसारित किए जाते हैं। कितने मिनट के? 55 मिनट के क्लास 5वीं तक के लिए। शिक्षा दर्शन केंद्र सरकार की पहल है। शिक्षा दर्शन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शिक्षा दर्शन के प्रोग्राम DD राजस्थान पर प्रसारित होते हैं। किस पर प्रसारित होते हैं? DD राजस्थान पर शिक्षा दर्शन के प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। तो ये शिक्षा दर्शन के बारे में है। शिक्षा दर्शन के जो प्रोग्राम है वो DD राजस्थान पर प्रसारित होते हैं। चलिए आगे हम शिक्षा वाणी के बारे में बात करते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान ने अपनी अभिनय पहल शिक्षा वाणी कार्यक्रम के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से विद्यार्थियों तक उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्णय लिया है। तो ये राजस्थान सरकार ने शिक्षा वाणी के अध्यापन का निर्णय लिया है। इस शिक्षण कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री के निर्माण में RSCERT के नेतृत्व में डाइट MOU मतलब होता है कि कई संस्थाओं के तहत इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए योजना बनाई जा रही है, पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो विभिन्न संस्थाओं व शिक्षकों द्वारा इनका सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। आगे हम बात करें तो शिक्षा वाणी के प्रसारणकर्ता कौन है? आकाशवाणी है। इसका नेतृत्व यानी नोडल एजेंसी कौन है? इसकी RSCERT है। और इसके लिए शिक्षण सामग्री का जो निर्माण है वह डाइट व अन्य संस्थाएं व उच्च पढ़े लिखे हुए जो व्यक्ति होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा वाणी के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा वाणी के माध्यम से प्राथमिक वर्ग कक्षा 1 से 2 हेतु कार्टून मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट तक होता है। कितने तक होता है? 15 मिनट तक मीना की कहानी। ये शिक्षा वाणी के माध्यम से कक्षा 1 व 2 के लिए है, इसको भी याद रखें आप। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट के लिए होता है। आगे हम बात करें
शिक्षावाणी कार्यक्रम को रेडियो ट्रांजिस्टर पर आसानी से सुना जा सकता है। इसके अलावा शिक्षावाणी कार्यक्रम को सुनने के लिए श्रोता अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप को डाउनलोड करके भी अपने घर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन अध्ययन भी कर सकते हैं, इसका ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है प्ले स्टोर से इसको। और शिक्षावाणी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए क्या है, उपयोगी है। शिक्षावाणी पर कक्षा 3 से 8 व कक्षा 9 से 12 हेतु प्रतिदिन एक पाठ का प्रसारण होगा, जो कि अगले सत्र में लागू होने वाले एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। तो ये शिक्षावाणी पर जो प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, उन पर अलग-अलग क्लास के लिए अलग-अलग समय पर पाठों का प्रसारण होता है, जो किसी भी छात्र के लिए अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के साथ आज हमने इस क्लास में शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपको दीक्षा और स्माइल प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो इसको आप एक टॉपिकों में पार्ट में डिवाइड करके यदि पढ़ोगे तो आसानी से इसको समझ सकते हो। तो मैनेजमेंट की जो क्लास है वो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगती, और हमने बहुत छोटे छोटे समय की क्लासेस बनाई हैं, इनका आप अध्ययन कर सकते हो। और मैं सभी नए स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी नए स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप आने वाली परीक्षा में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।